सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात मुझे याद आती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, कहा फातिमा तुम्हारा निकाह अली के साथ कर रहा हूँ, मंजूर है? हज़रत फातिमा ने कहा बाबा जान आप जो फरमाएं मंजूर है। हज़रत अली महर कितना देंगे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 400 मिस्काल चांदी देंगे। 400 मिस्काल चांदी, वही ज़माने का हिसाब कैलकुलेशन अलग होता है। आप किसी भी दारुल इफ्ता से सवाल करके पूछ सकते हैं कि इस वक्त कैलकुलेशन में कितना बैठता है, अगर किसी को शौक़ है तो। हज़रत फ़ातिमा का ये महर तय पाया, महर मुकर्रर भी हो गया। बाज़ रिवायात में ये मिलता है कि हज़रत फ़ातिमा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाह किसकी जानिब से हो रहा है? हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि तुम्हारा निकाह अली के साथ हो। तो हज़रत फ़ातिमा कहती हैं तो फिर मेरा महर भी उसी शान के मुताबिक होना चाहिए। 400 मिस्काल चांदी, कहा मेरा महर भी उस शान के मुताबिक रखें जो अल्लाह ताला निकाह कर रहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फातिमा तुम क्या पसंद करती हो महर में, तुम क्या लेना चाहती हो महर में? हज़रत फ़ातिमा ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। कहती हैं आका अगर अल्लाह निकाह कर रहा है तो रब ताला से ये लिखवा लें कि आपकी उम्मत की बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। अल्लाहु अकबर, आपकी उम्मत की मग़फ़िरत और बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। ख्वाहिशें हों तो ऐसी हों, तमन्नाएं हों तो ऐसी हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई अजीज बनना चाहता तो सिर्फ उनकी उम्मत की बात करता, हुजूर खुश हो जाते थे। मेरे अजीजों आज भी यही हाल है कि अगर तुम उम्मत का ख्याल करोगे तो मेरे आका खुश हो जाते हैं। अगर तुम हुजूर की उम्मत के बारे में बात करोगे हुजूर पाक बे इंतहा तुम्हें नवाजने लगते हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन ने भी ये महसूस किया। जानते हैं हज़रत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत चाहते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या कहा जानते हैं? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से आपकी बारगाह में कोई चीज़ पेश करूँ जिससे आप खुश हो जाएं। अब हुजूर किस चीज़ से खुश होते हैं? मक्का वालों की तकलीफ़ें अलग हैं, तबलीग इस्लाम में आने वाली तकलीफ़ें अलग हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन हज़रत जिब्राइल ने ये सब नहीं कहा कि इन दुश्मनों को मैं अपने पर से हिलाक कर दूंगा या तबलीग इस्लाम में चलने वालों के लिए राह हमवार कर दूंगा, बल्कि जिब्राइल अमीन ने ये पेश किया कि आका क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुज़र रही होगी मैं अपने पर बिछा दूंगा। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो। अजीज़ा ने गिरामी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही उन्होंने इल्तिजा पेश की मेरे आका खुश हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये भी मिलता है जिसने ये दुआ की अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा। ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की आम मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर आम रहम फरमा। जिसने ये दो दुआएं की हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब हो गई। उम्मत की भलाई का ख्याल करो। हज़रत बीबी फ़ातिमा ही तो हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल में जा कर के जब रोने लगे किसी के कहने से आप सर नहीं उठाते थे। हज़रत फ़ातिमा आई, कहा बाबा जान आप सर उठाएं, मेरे आका आप सर उठाएं। हुजूर पाक उम्मत के गम में रो रहे थे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। हज़रत फ़ातिमा ने क्या कहा जानते हैं? हुजूर से इतना अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह जब तक आपकी फ़ातिमा ज़िंदा है कोई रात सोएगी नहीं, आपकी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करती रहेगी। हुजूर पाक ने सर उठा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कभी कोई उम्मत की भलाई की बात करता है मेरे आका उस पर नवाजिशें ज़्यादा करते हैं। आज भी अगर तुम चाहते हो मुसलमानों कि नबी कौनैन को खुश देखो और हुजूर पाक का दीदार करना चाहते हो तो भलाई उम्मत में लग जाओ। एक रात वो भी आएगी कि मेरे